अगली खबर का रुख करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि आज पूरी दुनिया चीन के निर्यात को लेकर चिंता क्यों जता रही है और क्या भविष्य में चाइना का निर्यात विश्व युद्ध का भी कारण बन सकता है। मामला गंभीर है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी देश का ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार का मुनाफा प्रॉफिट $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गया है और यह देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। इस साल नवंबर महीने तक, सिर्फ नवंबर महीने तक चाइना का ट्रेड सरप्लस $1.08 ट्रिलियन दर्ज हुआ, जो भारतीय रुपए में 95 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। 95 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए। ट्रेड सरप्लस का मतलब यह है कि चाइना जितना सामान दूसरे देशों को बेच रहा है उससे कम सामान दूसरे देशों से खरीद रहा है। उदाहरण के लिए इस साल चाइना ने 298 लाख करोड़ रुपए का सामान और सेवाएं दूसरे देशों को निर्यात की, जबकि इसी दौरान चाइना का आयात इंपोर्ट 203 लाख करोड़ रुपए का रहा। यानी निर्यात ज्यादा होने और आयात कम होने के कारण चाइना का व्यापार मुनाफा $1 ट्रिलियन को पार कर गया है और यह कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में 150 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन से कम की है, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था। और यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ मुनाफे की, ट्रेड सरप्लस की। देखिए, यहां बड़ी बात यह है कि पिछले 25 सालों में चाइना का ट्रेड सरप्लस रॉकेट की तरह ऊपर गया है। ये देखिए, ये ग्राफ देखिए। साल 2000 में ये 2,59,000 करोड़ रुपए था। साल 2015 में ये 52 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन आज ये कई गुना बढ़कर 95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो इस वक्त कोई भी देश ट्रेड सरप्लस के मामले में चाइना के आसपास भी नहीं है। चाइना के बाद जर्मनी का नंबर आता है, लेकिन उसका ट्रेड सरप्लस भी 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा रशिया से लेकर आयरलैंड, ताइवान, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब, सारे देश आपकी स्क्रीन पर है। नॉर्वे, यूएई, नीदरलैंड्स, इनका ट्रेड सरप्लस भी 12 लाख करोड़ रुपए से कम ही रहा है। लेकिन चाइना इस सारे देशों को बहुत पीछे छोड़कर अब आगे निकल गया है। ये चिंता की बात है। इनमें भी जिन देशों से चाइना सबसे ज्यादा व्यापार मुनाफा कमा रहा है उनमें अमेरिका है, हांगकांग है, जिसके बाद भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से चाइना को 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार मुनाफा हो रहा है और ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। असल में चाइना दुनिया के सभी देशों को अपने सामान निर्यात कर रहा है और इन देशों से सामान खरीद रहा है। इससे व्यापार में असंतुलन भी पैदा हो रहा है और दुनिया की चाइना के सामान पर निर्भरता बढ़ रही है, जिसको कहते हैं चाइनीज हेजेमनी, अंग्रेजी का एक शब्द है। हर क्षेत्र में जो उनका एक तरह से वर्चस्व बढ़ रहा है। सोचिए, अगर कल को किसी वजह से चाइना का प्रोडक्शन प्रभावित हो जाए, वो दुनिया की उत्पादन क्षमता, निर्यात में उतना योगदान नहीं दे पाए जितना आज दे रहा है, तो दुनिया में कैसी खलबली मचेगी। जो देश चाइना के निर्यात पर पूरी तरह से निर्भर है, उन देशों में महंगाई का विस्फोट हो जाएगा और इससे आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। इसीलिए चाइना का ट्रेड सरप्लस बढ़ना दुनिया भर के लिए बुरी खबर है। यहां एक और मुद्दा यह है कि अगर दुनिया के कई देश चाइना के निर्यात पर निर्भर हो गए तो चाइना ऐसी स्थिति में उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकता है और इन देशों को अपना निर्यात रोककर निशाना बना सकता है। और यूरोप के देश अभी यही कर रहे हैं। अमेरिका ने चाइना पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ था, जिससे अमेरिका को चीन का निर्यात 29% घट गया। लेकिन चाइना एक दूसरी रणनीति है चाइना ने अपनाई। उसने अपने दूसरे देशों के बाजारों का रुख किया। उसने कहा ठीक है, अमेरिका नहीं, बाकी जगह पर चलो। नवंबर महीने में यूरोपियन यूनियन को चाइना के निर्यात में 14.8% की वृद्धि हुई। मतलब आप सोचिए, जिस रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर यह पूरा ड्रामा चल रहा था और जिसके खिलाफ ये पश्चिमी देश हैं, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, अमेरिका ने मना किया तो यूरोप के देश खरीदने लगे ज्यादा। चीन के निर्यात में यूरोपियन यूनियन की तरफ से 14.8% की वृद्धि हुई। अफ्रीका को निर्यात में 27.6% की वृद्धि हुई। साउथ ईस्ट एशिया के देशों को 14%, आसियान देशों को 8.2%, ऑस्ट्रेलिया को 35.8% और जापान को भी चीन के निर्यात में 4.3% की वृद्धि हुई। अमेरिका नहीं खरीदेगा, दूसरे बाजार है ना। चाइना ने इसी नीति पर काम किया। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो देश वैचारिक रूप से चीन का विरोध करते हैं, उनके साथ भी चीन का निर्यात बढ़ता जा रहा है और असल में चीन दुनिया को अपने सामानों पर निर्भर बनाना चाहता है और ये बात हर कोई समझता है कि इतनी निर्भरता हमेशा से खतरनाक रही है।